हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं कृष्णा प्रभु जी आप? मैं गुरुदेव की कृपा से एकदम अच्छा हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं आपको अध्याय 2 का 40वां श्लोक सुनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु जी। श्रीला गुरुदेव की जय, भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अरे वाह प्रभु जी, ये अध्याय 2 का 40वां श्लोक है जी प्रभु जी। नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने श्लोक सुनाया। अब आप हमें इस श्लोक का अर्थ बताने की कृपा करें। मैं अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर हमने भक्ति थोड़ी सी भी प्रयास की है तो उसका किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, वो हमें बड़ी से बड़ी समस्या से भी बचाती है। मतलब जो भी हमने भक्ति की वो बेकार नहीं जाएगी। हाँ प्रभु जी, इस चीज को क्या आप कोई उदाहरण देके समझा सकते हैं? मैं उदाहरण दे सकता हूँ प्रभु जी। कोई मुझे अच्छा सा उदाहरण देके समझाइए जिससे ये बात समझ में आए। मतलब आपने कहा कि भक्ति में किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और बड़ी से बड़ी समस्या को भी निकाल देता है। तो जो भी हम प्रयास करते हैं तो वो बेकार कहाँ जाता है? जैसे हम नौकरी के लिए करते हैं तो वो भी तो हम नौकरी करते ही हैं। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रभु जी मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी आपका जन्म हुआ, फिर आप पहले स्टार्टिंग से पूरी पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, उसके बाद जैसे आपने कोई भक्ति की तो वो भक्ति अगले जन्म में आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने भक्ति छोड़ी है। और जब आप अगला जन्म लोगे तो उसमें आपको पढ़ाई दोबारा से पूरी शुरू से स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब जैसे पिछले हमारे कोई जन्म हुए होंगे तो इस जन्म में तो हमें पता ही नहीं हमने कितनी पढ़ाई की थी, हम कौन सी पोस्ट पे थे भी या नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हो अब इस जन्म में अगर जॉब करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप तो अभी छोटे से प्रभु जी हो, आप भी पढ़ रहे हो जॉब लेने के लिए, पर आप ये कहना चाह रहे हो कि भक्ति खराब नहीं जाएगी। हाँ, वो हमने जहाँ से अगर सपोज करो मैंने 50 श्लोक सीखे तो अगले जन्म में वहीं से फिर आगे स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मतलब वो हमें आसानी से सीखे जा सकते हैं। यस, ये ओके प्रभु जी, बात तो आपकी एकदम सही है। और मुझे तो सच बताऊं तो इसके ऊपर एक बात याद आ रही है। आप इतने छोटे से प्रभु जी हो और मैं तो प्रभु जी जानता ही नहीं हूँ भक्ति के बारे में कुछ भी, मेरा अधिकार ही नहीं है। आप इतने छोटे से प्रभु जी होके और भगवत गीता के श्लोक इतना अच्छे से, आपको तो पूरे चैप्टर के चैप्टर याद हैं प्रभु जी। और इतने छोटे से आपने कब से स्टार्ट किया ये श्लोक याद करना, आप मुझे बताएंगे? प्रभु जी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक टाइप से। मैं जब से 2 साल का था तभी से मैंने भक्ति स्टार्ट कर दी। भगवत गीता 2 साल से पढ़ने स्टार्ट करी? आप तो वीडियो भी डालते हो ना अपनी? हाँ, उसमें देख सकते हैं। वीडियो डाल रहे हो तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि बच्चों को तो भगवत गीता के बारे में ही नहीं पता होता, और आप तो 2 साल से भगवत गीता के श्लोक सुना भी रहे हो और डाल भी रहे हो। कुछ बच्चे तो कितने बड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में काफी अच्छी भक्ति की होगी। गुरुदेव की मतलब आप पे बहुत कृपा है प्रभु जी। फिर तो बात तो सही है। तो भक्ति में किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता और ये बड़े से बड़ी मुसीबत से भी हमें बचा लेता है। तो ये छोटे से प्रभु जी ने कितनी गूढ़ बात को हमें समझाया। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। जो भी समय मिले हमें भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। रोज़ के काम तो हम अपने जीवन यापन के लिए करते ही हैं। जो भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करें वही जीवन को साकार बनाएगा। ये छोटा सा बच्चा भगवत गीता का इतना अच्छे से प्रचार करता है, इतना अच्छे से श्लोक सुनाता है। आप सब लोग इसे मोटिवेट करें, इसकी वीडियो को बाकी बच्चों में भी भेजें जो वो सुने और उनको भी लगे कि हाँ भगवत गीता हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का मैनुअल है। ये आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान इसमें मिलता है। कोई भी जीवन से रिलेटेड समस्या है उसका समाधान आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है सभी से कि हमारे प्रभु जी की वीडियो को आगे भेजें
और इनको भगवत गीता के प्रचार में सहयोग करें। शीला गुरुदेव की जय। हरे सभी को कृष्णा। हरे कृष्णा।